थार का तपता रेगिस्तान। हवा का एक एक झोंका रेत को उछालकर जैसे सूरज को छूने की कोशिश कर रहा था। ऐसे माहौल में एक ऊंचा लंबा ऊंट धीमी चाल से चल रहा था। उसकी आंखों में थकान थी और मुंह पूरी तरह सूख चुका था। तभी झाड़ियों में अचानक सरसराहट हुई और एक चालाक सियार बाहर निकला। सियार ने ऊंट को देखकर बड़े ही धूर्त लहजे में कहा कि ओहो महाराज, इस तपती धूप में आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? रेत उबल रही है और आप जल रहे हैं। ऊंट ने अपनी थकी हुई आवाज में जवाब दिया कि वह कई कोस से पानी की तलाश में भटक रहा है और अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। यह सुनकर सियार बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला कि अरे, यही तो मेरी खासियत है। मुझे आसपास की हर जगह का पता है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको पानी तक ले चलता हूँ। ऊंट को थोड़ी राहत मिली और उसने सियार का शुक्रिया अदा किया। सियार ने दिखावटी नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? चलिए मेरे पीछे पीछे। ऊंट सियार के पीछे चल पड़ा और जल्द ही वे एक साफ सरोवर के पास पहुंच गए। जैसे ही रात ढली, सियार फिर ऊंट के पास पहुंचा। उसने फुसफुसाते हुए ऊंट को लालच दिया कि पास ही एक खेत में मीठे तरबूज लगे हैं। सियार ने उसे बहकाया कि तुम ऊंचे हो, बिना झुके तरबूज तोड़े उगाओ में तोड़ लोगे और हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ऊंट थोड़ा हिचकिचाया। उसे लगा कि चोरी करना सही नहीं है, पर सियार ने उसे यह कहकर मना लिया कि वे बहुत भूखे हैं और थोड़े से तरबूज खाने से किसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तभी पास से एक खरगोश ने ऊंट को आगाह भी किया, पर सियार ने उसे डांटकर चुप करा दिया। भोला ऊंट मान गया। खेत में ऊंट तरबूज तोड़ता रहा और सियार मजे से खाता रहा। जब ऊंट ने अपना हिस्सा मांगा, तो सियार ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जो पानी तुमने पिया था, वही अपना हिस्सा समझो। तभी किसान के आने की आहट हुई और कौवे ने उद्ध चेतावनी। सियार छोटा होने के कारण झाड़ियों में छिप गया, पर ऊंट का विशाल शरीर नहीं छिप सका। किसान ने ऊंट को लाठियों से बहुत मारा और सियार दूर खड़ा मुस्कुराता रहा। कुछ दिन बाद सियार फिर ऊंट के पास आया और उसे नदी के उस पार फल खाने का लालच देने लगा। खरगोश ने फिर चेतावनी दी, पर ऊंट फिर से सियार की बातों में आ गया। नदी का पानी गहरा था। ऊंट लड्ढोसड्ढा रखते जा रहा था और सियार उसकी पीठ पर मजे से बैठा था। अचानक सियार ने कहा कि उसका मन गाना गाने का है। ऊंट ने उसे बहुत समझाया कि अगर वह चिल्लाएगा तो गांवों वाले जाग जाएंगे, पर सियार नहीं माना। उसने कहा कि फल खाकर उसका मन खुश है और उसे गाना ही पड़ेगा। सियार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सियार के शोर से गांव वाले जाग गए। सियार तो किनारे पहुंचते ही छिप गया, पर ऊंट को एक बार फिर लोगों के गुस्से और मार का सामना करना पड़ रहा। अगली सुबह सियार फिर ऊंट की पीठ पर बैठा था, पर इस बार ऊंट ने मन में कुछ ठान लिया था। नदी के ठीक बीच पहुंचकर ऊंट अचानक रुक गया। सियार घबराकर उसे चलने के लिए कहने लगा। तब ऊंट ने बड़े शांत भाव से कहा, कल तुमने कहा था कि फल खाकर तुम्हारा मन खुश होता है, इसलिए तुम गाते हो। तो सियार भाई, आज मैंने पेट भरकर पानी पिया है और मेरा मन अब नदी में डुबकी लगाने को कर रहा है। सियार बुरी तरह डर गया और गिड़गिड़ाने लगा, पर ऊंट ने एक न सुनी। ऊंट ने जोर से अपना शरीर हिलाया और सियार फिसलकर गहरे पानी में जा गिरा। सियार किसी तरह जान बचाकर जंगल की ओर भागा। ऊंट सुरक्षित नदी के पार पहुंच गया और अपने मित्रों से कहा कि उसने सियार को चोट नहीं पहुंचाई, बस उसे उसकी ही भाषा में सबक सिखाया है। सियार जब झाड़ियों से बाहर निकला, तो उसकी आंखों में असली पछतावा था। उसने ऊंट से माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि चालाकी और दोस्ती कभी साथ नहीं चल सकते। ऊंट ने उसे समझाया कि सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे, न कि जो बार बार छोड़कर भाग जाए।
ऊंट अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ा गया और सियार अकेला बैठा अपनी पुरानी आदतों पर शर्म महसूस करने लगा।